से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री वजीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल साहब से अभी शाम 6:30 बजे उनके बंगले के ऊपर हमारी मुलाकात हुई। तफसील हमारी बातचीत हुई मालेगांव के ताल्लुक से और पूरी हालात मालेगांव शहर के जुमा के दिन क्या हुए और आज के क्या हालात है और क्या आवाम सोच रही है, समझ रही है। सबसे अहम बात जो मालेगांव शहर की आवाम समझ रही है, सोच रही है और देख रही है कि उन लोगों के ऊपर 307, 395 जैसी सख्त कलम लगाई गई जो लोग वहाँ पर पत्थर मारने में, लाठी मारने में, दुकानें तोड़ने के अंदर मौजूद नहीं थे और जो मजहबी हमारे जो उलमा है, मजहबी ज़िम्मेदारान है, सियासी ज़िम्मेदारान है, समाजी ज़िम्मेदारान है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त धाराएं लगाई गई। वो ताल्लुक़ से हमने तफसील बातचीत की। रज़ा एकेडमी के ताल्लुक़ से हमने कहा कि जो रात में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया वो मुनासिब नहीं था, वो बात हमने रखा और हमने यही कहा कि अगर किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में लाठी है, काटी है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, हमारा कोई बोलना नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जहाँ पर पत्थर मारा जा रहा था, लाठी बरसाई जा रही थी, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी इस तरह सख्त डिपार्टमेंट ने कार्रवाई किया। ये नहीं होना चाहिए और 307, 395 ये जो कलम लगाई गई है वो ख़त्म होना चाहिए, ये हमने कहा है। और मालेगांव शहर की आवाम से उन्होंने कहा है कि आप लोग अमन रखिए और जो निवेदन हमने दिया है वो निवेदन के ऊपर जो मेमोरेंडम दिया है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर मैं इसकी मुकम्मल जानकारी लेने का आदेश देता हूं और वो मुकम्मल जानकारी बोले 1-2 रोज़ में मंगाऊंगा और जो भी मुनासिब होगा वो फैसला मैं करूंगा। मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए, वापस हमने डिमांड की और मुझे विश्वास है, यकीन है कि जब इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ज़रूर हमको, शहर की आवाम को, शहर के नौजवानों को इंसाफ मिलेगा। ये तमाम ही बातें हमने रखा है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर उसके ऊपर कुछ नतीजा आएगा। महाराष्ट्र के दिलीप वळसे पाटिल साहब से 6:30 बजे मुलाकात की और वफ्द को उन्होंने यकीन दहानी कराई। पहले तो उन्होंने हमसे ये कहा कि पहले शहर का अमन बाकी रखे और जो भी हर मुमकिन कोशिश करे शहर का अमन बाकी रखे और उन्होंने यकीन दहानी की कि मैं पूरी तहकीकात फाइल जो है मैं यहाँ मेरे ऑफिस में बुला करके तहकीकात करूँगा और बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट जो है सामने आप लोगों के आएगा। तो हमने उनका शुक्रिया अदा किया और दूसरी बात यह है कि जैसे कि हम किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, हमने ये भी कहा कि हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कारपोरेटर नहीं भी है और जो हमारे वर्कर नहीं भी है और उनसे कहा कि ये जो बार बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम मालेगांव शहर में कर रहे हैं, तो साफ वहाँ के आमदार की नीयत ये है, खुलूस से वो काम नहीं कर रहे हैं, इसमें भी वो सियासत कर रहे हैं और सियासत का नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई वळसे पाटिल साहब से, हमें यकीन है कि मालेगांव शहर के बेकसूर नौजवानों के फेवर में यानी हक में आदेश उनका होगा और अच्छा लाएअमल पाटिल साहब करेंगे।